की दुनिया, जहाँ निराकार परम ज्योति विराजमान है। दिल से आह्वान करते हैं मीठे बाबा का, आपका इंतजार है। बच्चे पुकार रहे, मीठे बाबा आ जाइए। आज के महावाक्यों का स्वरूप बनाने के लिए, हमें धारणाओं में नंबर वन बनाने के लिए, हमारे धर्म को पकड़कर हम आगे बढ़े, आपका सैंपल हाउस बने, आपका राइट हैंड बनकर दिखाए, उसके लिए आ जाइए। वो निराकार परम ज्योति आ जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, वही साकार जगत, साकार लोग, और देखेंगे साकार माता पिता हमारे सन्मुख बैठे हैं। आज के महावाक्यों की गहराई में ले जा रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं, मनन करा रहे हैं। और मैं आत्मा रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठ जाती हूँ उनके सन्मुख। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 8 तारीख है ना, 8 फरवरी के आज के महावाक्य है, लेकिन उससे पहले काफी टाइम से हमारा मूल्यों का रिवीजन नहीं हुआ है। आज भी हमें जल्दी फिनिश करना है, लेकिन हम करेंगे ना, हाँ, 1 हफ्ते की पूरी मुरली का बहुत शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं संडे की वाणी से। सभी बताएं, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। मुरली की डेट 2/2/25। सभी अपनी नोटबुक फटाफट डायरी निकालें, और एक वाणी चल रही है तब तक आगे की वाणी के लिए तैयार रहें सभी, है ना। और उमंग उत्साह से फटाफट अपने एक एक पॉइंट रखें। पावरफुल पॉइंट जो होता है, जो सार होता है मुरली का, है ना। ऐसा नहीं बाबा आया है ज्ञान दे रहा है, ऐसे नहीं। जो पावरफुल पॉइंट है मुरली के, हार्ट ऑफ द मुरली है, उसको सार में बताना है। ये भी एक कला है ना। 4 पत्तों को सार में ले आना भी एक कला है ना। उस कला का यूज करेंगे आज हम, है ना। तो हमारा रिवीजन हो जाए, काफी टाइम से नहीं हो रहा है ना, इसलिए। ठीक है। तो इस मुरली में बाबा ने संडे की वाणी में क्या कहा था हमें। बाबा ने बहुत सारे विशेषण दिए थे भुजाओं को, है ना। ये कैसी भुजा है, ये साकार भुजाएं हैं, सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है, कोई स्थूल में है ना। तो बाबा ने कहा ये नंबरवार है, लेकिन ऑलराउंडर है, एवर रेडी है, आज्ञाकारी भुजाएं हैं, सहयोगी है। बाबा ने बहुत अच्छी बात जो हमें लगी इसमें, बाबा ने कहा बाबा बच्चों को पुकारते तो बच्चे कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो इस मंत्र को, है ना, इस महावाक्य को अपना जीवन का मंत्र बना देना, है ना। कोई एक आत्मा रोज ये भेजे, ताकि तब सबको याद रह जाए, काफी टाइम हाँ ये करते रहे। मनीषा जी है, अच्छा वो नहीं आए ना, कोई बात नहीं। नीलिमा बेन, नीलिमा बेन ये भेजेंगे, ये जो महावाक्य है ना राइट हैंड वाला, हाँ बाबा, हाजिर बाबा और अभी बाबा, है ना। ये बहुत पावरफुल बात है। तो ये हमें रोज ही याद कर, जैसे वो महावाक्य था ना आपको भेजा था मैंने, कौन सा था, ब्राह्मणों के लिए बहुत पावरफुल महावाक्य था, कि अगर ब्राह्मण चाहे तो अपने दृढ़ संकल्प से क्या नहीं कर सकता है ना। इतनी पावरफुल बात बाबा ने बताई थी 2-3 हफ्ते पहले की वाणी में। तो ऐसे ऐसे जो पावरफुल महावाक्य हो, वैसे तो एक एक महावाक्य बाबा ने कहा लाखों का होता है, लेकिन फिर भी उसमें से भी खींच खींच कर निकालो, और ऐसा कि जो नशा चढ़ जाए, मजा आ जाए, है ना, और याद दिलाए अपने कर्तव्य की। तो ऐसे ये भी याद रखना है, तो ये छप जाने चाहिए, फिर ऐसे नहीं मुरली देखनी पड़े, ये इसको छप देना है। अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हाँ बाबा, हाँ जी बाबा, अभी बाबा, है ना। तो बाबा ने कहा सारे विश्व में से हम विशेष बुझाए हैं, परमात्मा के सहयोगी बुझाए और चुनी हुई बुझाए हैं, है ना। फिर बाबा ने नए वर्ष का प्लान बताया था। क्या बताया था, कि आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाने हैं, है ना। सबके हिम्मत के पंख टूट गए हैं। तो और पंख का आधार बताया था बाबा ने, अनुभव, है ना। कि आपको जो अनुभव हुआ है वो अनुभव कराना है, क्योंकि अनुभव ऐसी है चीज है जो कभी मिटती नहीं है ना। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अब देखो, अनुभव की अथॉरिटी बनो, फिर अनुभव का दान करो, अखंड महादानी बनो, है ना। मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप, हाँ, महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। देखो क्या कराना है, हाँ, शक्ति का स्वरूप धारण करो, महादानी बनो और वाइब्रेशंस फैलाओ, है ना। सबको शक्ति का अनुभव कराओ। फिर बाबा ने कहा वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो, है ना।
तो सारा दिन ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों के अखंड महादानी बनो, जो हमारी अब भी वो कितने महीनों से ये प्रैक्टिस चल रही है ना। मेरा हर एक संकल्प, मेरी हर एक कर्मेंद्रिया जिससे सेवा हो रही है, जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए, है ना। तो ये पूरा दिन बाबा ने फिर कहा चेकिंग करो कि चारों ही सब्जेक्ट में आपने कितना जमा का खाता बढ़ाया है ना। फिर बाबा ने कहा साथ में जो आत्माओं की आप सेवा करते हो वहां खुशी है, वो संतुष्ट है और आप भी संतुष्ट है, दोनों ही को चेक करना है। बाबा ने कहा रिजल्ट दे दिया था कि जमा का खाता अभी कम है, फल कम है, क्यों? तो उसका कारण बताया था कि संतुष्टता की कमी है। तो संतुष्टता का अनुभव नहीं किया तो जमा का खाता कम हो जाता है ना। फिर बाबा ने हमें एक गोल्डन चाबी दी। ठीक है, किसी को बोलना हो तो बोलना, क्योंकि टाइम नहीं इसलिए हम फटाफट ले रहे हैं। हम्म, कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, बीच में रोक सकता है हमें, है ना। फिर बाबा ने गोल्डन चाबी दी थी। कौन सी गोल्डन चाबी दी थी? बहुत पावरफुल महावाक्य था वो। कोई भी मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर क्या करो, निमित्त भाव। हाँ, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, चार भाव बताए थे बाबा ने। निमित्त, निर्माण, शुभ, आत्मिक, इसको याद रखो। क्या लिखोगे? निमित्त, ऐसे शॉर्ट में लिख दो कहीं। निमित्त, निर्माण, फिर आत्मिक स्नेह, मतलब सबसे स्नेह है लेकिन कैसा है? आत्मिक स्नेह। और और शुभ भाव। शुभ भाव। हाँ, शुभ भाव। तो निमित्त, निर्माण, शुभ और आत्मिक, ये चार भाव हमें याद रखने हैं। बाबा ने क्योंकि ये चाबी बता दी है, इसको चाबी बता दिया, तो कितनी बड़ी बात है ना ये करना है हमें ना। फिर बाबा ने चेकिंग करवाया। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे पॉइंट्स नोट करते रहो। हाँ, क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं कि अभिमान है? सपोज हम अभी क्लास में बैठे हैं, तो हमारे अंदर वो निमित्त भाव है कि मैं आत्मा बोल रही हूँ इस मुख के द्वारा निमित्त बनकर, और मैं आत्मा सुन रही हूँ निमित्त बनकर, दोनों में निमित्त भाव चाहिए। तो जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है, बाबा ने कहा। तो कितना जमा किया चेक करो। फिर अटेंशन दिलवाया बाबा ने कि चेकर और मेकर भी बनना है। हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, लेकिन चेक करके चेंज नहीं करते हैं, तो फिर हम दिल से कष्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। अरे मेरा अमृत वेला ऐसा, अरे मेरी ये धारणा ऐसी, अरे मेरा ये, इनका ये और मेरा ये, कंपेयर करने लगते हैं। तो कंपैरिजन बहुत बड़ा रोग है ना। ऐसा रोग हमें अपने अंदर पालना नहीं है ना, गिल्ट में ही जाना है। आपकी हर धारणा ही क्यों ना टूट जाए, आपके जीवन में कोई बड़ी परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, आप कहीं फेल भी क्यों ना हो जाओ, फिर से उठो। क्योंकि पुरुषार्थ है फिर से उठने का, फिर से जगने का, है ना। उस भूल को फुल स्टॉप लगाओ, फिर से खड़े हो जाओ कि नहीं बस करके दिखाना है, करूंगी करूंगी मैं बाबा। हाँ, मरते दम तक, अंतिम सांस तक करती रहूंगी जो आप बोलोगे वे। वो हौसला बुलंद करके हमें आगे बढ़ना है ना। तो चेकर बनो और मेकर बनो, ये दोनों ही कहा बाबा ने, है ना, कि हम समान बनेंगे बाबा। हम्म तो हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये धारणा रखी थी कि करन करावनहार बाबा है। मम्मा का भी स्लोगन था कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। वैसे यहाँ क्या कहा, बहुत पावरफुल बात कही, मैंपन का अभाव अविद्या, है ना। क्या है? मैंपन का अभाव और अविद्या, ये सब में होना चाहिए, है ना। ये ब्राह्मणों का मैंपन बहुत रॉयल होता है। तो नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा 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 ही स्मृति में हो, है ना। अगर नंबर वन लेना है, समान बनना है, तो क्या करो? मैंपन खत्म करो। हाँ, ये सीधी सी बात पापा ने बताई, रूहानी ड्रिल बताई थी। अभी मालिक और अभी बालक, जब किसी के सामने बात रखते हैं तो मालिकपन के सिर पर सेट होकर, आत्मिक अवस्था में स्थित होकर हम मालिक बनकर बात रखते हैं। सपोज संगठन में कोई हमें डिसीजन लेना है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब कोई एक आत्मा, फिर उसमें से कोई निष्कर्ष कुछ और आता है, हमने कुछ और कहा था, डिसीजन कुछ और आता है, तब हम बालिक बालक बनकर उसको स्वीकार कर लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है ब्राह्मण परिवार में रहने के लिए। ये बहुत बड़ा महामंत्र है हमारे लिए, है ना। फिर तीन शब्दों की शिक्षा, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी, ये बाबा ने बताया हमें। अगर ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप की इन शिक्षाओं से भी प्यार होना चाहिए, है ना। फिर आगे बाबा ने बताया था, हाँ, छोटी छोटी बातें अभी समाप्त करो, है ना। अब बड़ी बड़ी बातों को छोटा बना दो और छोटी को तो बिल्कुल समाप्त कर दो। हाँ, आपके जीवन में बहुत बड़ा पेपर आ गया, इट्स ओके ना, कोई बात नहीं, चला गया ना। आया था कल, पहले भी आया था, चला गया, कोई बात नहीं, उसको फुल स्टॉप रखो। बहुत बड़ी बात नहीं बना दो उसको, फुल स्टॉप हो, नॉर्मल हो जाओ, पॉइंट रखो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि हम पीछे मुड़ के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, है ना। कोई बात को पकड़ कर रखते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो उस बात को हम पकड़ रखते हैं, तो हमारे सामने आने वाला जो सुनहरा भविष्य है उसको हम रोक लेते हैं।
ये बहुत बड़ा लॉ है। इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। बार-बार पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि मेरे से ये हुआ था, मैंने ये गलतियाँ की थी, मैंने इतने पाप किए थे, मेरे से ये भूल हो गई थी, कुछ भी नहीं, छोड़ो यार, छोड़ो। भगवान कह रहा है ना छोड़ो तो छोड़ दो ना, छोड़ के देखो ना, मन को हल्का कर दो। पुरुषार्थ है मन को हल्का करने का, पुरुषार्थ है मन को शांत करने का, मन बोझिल नहीं हो। बोझिल मन से जो भी सेवा करते हो वो सेवा लगती ही नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी-बड़ी बातों को क्या कर दो छोटी-छोटी, एकदम छोटी कर दो, कुछ भी नहीं हुआ जैसे, है ना? तो बाप-दादा की चाह है कि एक-एक बच्चे का चेहरा बाप-दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बन जाए। इतनी बड़ी बात है कि मुझ में बाबा दिखे सबको, है ना? तो क्या करो ऐसा विचित्र दर्पण बन जाओ। हुँ? फिर सिंधी समाज से भी बाबा ने बात की थी कि आप चैलेंज करके देखो। डबल विदेशी से भी बाबा ने बात की, बहुत अच्छी बात है डबल विदेशी वाले ग्रुप से जो कही थी कि खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, कभी दुःख की लहर ना आए। दुःख देने वाले तो दुनिया में अनेक है, आप सुख देना, सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के, कभी झूले में झूलो, कभी प्यार के, कभी शांति के, झूलते ही रहो बस, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना, सभी को खुश रखना। और लोगों को खुशी बाँटना। फिर वरदान दिया था फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा, बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति ही स्थित होना ही सबका क्या है? स्नेह का रिटर्न देना, बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति में स्थित हो गई मैं आत्मा तो मैंने भगवान का स्नेह का रिटर्न अपने आप दे दिया और मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। हुँ? फिर व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। हमारी मर्यादाएँ हैं, जो हमारी सीमत है, उससे हमें बेपरवाह नहीं बनना है। चलो एक बार खा लिया तो क्या बात हो गया, है ना? क्या हो गया एक बार कहीं बाहर खा लिया तो फिर तो हम नहीं खाएँगे ना कभी। तो ये क्या हो जाता है फिर वो अपने आप को हम छूट दे देते हैं, ऐसी कभी छूट नहीं देनी है। इतने स्ट्रिक्ट टीचर बनो ना अपने आप के, इतने स्ट्रिक्ट जैसे बनो कि हमें धर्मराजपुरी में जाना ना पड़े, ठीक है? तो ये थे संडे के महावाक्य, अब आते हैं थर्ड डेट पर। चलो थर्ड डेट में बाबा ने क्या कहा था, तैयार रहो स्पीड में। हम 11:39 हुए हैं, 10 मिनट में हमारी सारी मुरलियाँ हो जानी चाहिए, फिर आज की मुरली लेनी है, ठीक है? 12 ओ क्लॉक तक खत्म करना है, ओके? जैसे वो क्विक होती है ना, क्या कहते हैं उसको कॉम्पिटिशन, फट, 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 फट। देखो हमारी आवाज़ देखी आपने फटाफट, 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 है ना? तो आज आपको सभी को ऐसे वैसे ब्राह्मणों में शांति होनी चाहिए और शांति से बोलना है, लेकिन आज फट, 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 फट ठीक है? जैसे रेस लगी है हमारे अंदर है। चलो, दौड़ी पहनो फटाफट। थर्ड डेट के महावाक्य में बाबा ने क्या कहा था स्पष्ट करें फटाफट। कौन बताएगा? शांति तैयार है? बाबा ने कहा था, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रैक्ट अच्छी रीति से समझना है। ओम शांति। सभी को पार्टिसिपेट करना है, सभी को बोलना है ना? कहने को तो हम फटाफट पढ़ लेंगे लेकिन सभी को अपनी वो सेवा देनी है ना। मनसा वाचा कर्मणा सेवा में अपना पार्ट नहीं लिखोगे कि हाँ हमने की। तो फटाफट पॉइंट बताए। बाबा ने यहाँ पूरा ही स्पष्ट किया ज्ञान क्या है और योग क्या है, दोनों ही को कॉन्ट्रैक्ट्स बताया है, पूरा अच्छे से स्पष्ट किया है। और याद का चार्ट देने के लिए कहा था बाबा ने, कितना समय हम बाबा को याद करते हैं और बाबा को याद का यथार्थ चार्ट अच्छी रीति यथार्थ देकर बताओ बाबा ने उस वक्त, जैसे कंप्लेन की थी, है ना? शिव भगवान हुआ छे याद में सब बहुत कच्चे हैं। उस दिन बाबा ने ये रिजल्ट दी थी हमें कि बच्चे याद में बहुत कच्चे हैं। जो बहुत बाबा ने इतनी बार ये कहा कि जो बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं ना, हाँ बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, वो आत्माएं भी बहुत ही कच्ची है ना? तो सब अपने आप को देखो। हुँ? और बाबा ने कहा ये पूरा ही दुनिया है तमोप्रधान है, सब झुंझार बन पड़े हैं, है ना? और तुम अभी सेंसिबल बुद्धि बनते हो। कितनी बुद्धि अलग-अलग प्रकार की बाबा ने इसमें बताई थी। ईश्वरीय बुद्धि, सेंसिबल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, है ना? तमोप्रधान बुद्धि, बहुत सारी बातें बाबा ने इसमें बताई थी। हुँ? और बाबा ने हमें बहुत अच्छा टाइटल दिया था उस दिन, तुम योगेश्वर हो, कहा था ना बाबा ने। हाँ, फिर आगे क्या कहा था? जो योग में मस्त है वही उच्च पद पाएँगे, है ना? और जब योग बल में हम हमारे अंदर योग बल होता है तो देह सहित बाबा ने कहा सब कुछ दे भूल देही अभिमानी बनो और उठते-बैठते समझो ये शरीर अब तो छोड़ना है। शरीर का भान छोड़ने के लिए बस याद चाहिए, है ना? इसमें ज्ञान की बात नहीं, जास्ती याद सिखलानी है। एक की याद रहे तो अव्यभिचारी याद है। तो याद से मूल अशरीरी बनना है और
और कोई बोलेगा? वरदान था कंबाइंड स्वरूप का। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव, है ना, कंबाइंड स्वरूप। और पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ, ये था स्लोगन। फिर नेक्स्ट डे है फोर्थ डेट, मतलब ट्यूसडे की वाणी। उसमें क्या कहा था बाबा ने? और शांति 4 तारीख को बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्नों के लिए स्पेशल कहा था कि जो दान बाबा जो हमको ज्ञान रत्नों का दान करते हैं वो हमें औरों को भी दान करना है, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है, तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे क्योंकि पावन बनने का यही समय है। फिर बाबा ने कहा कि जो ज्ञान गीता पर बैठ बाबा ज्ञान का जल डालते हैं, फिर बाबा ने उस दिन ये भी कहा था 5 विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा 5 विकार का दान। फिर मनुष्य को याद करना माना 5 भूतों को याद करना, ये भी बाबा ने क्लियर किया था। ओम शांति। और फटाफट, हम्म तुम भी के सबको पवित्र बनने की युक्ति बतलाते हो, तुम विकार में जा नहीं सकते, है ना, बाबा ने कहा था। बाबा ने कहा था श्री कृष्ण मोस्ट ब्यूटीफुल श्री कृष्ण होते हैं, और जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाई पढ़ते हैं उनकी ही सदगति होती है, बाकी सबकी गति होती है ना। बाबा ने कहा था हे सजनिया, हे भक्तिया, जागो, है ना। सभी आत्माएं फीमेल है, कितने सारे बाबा ने उस दिन एग्जाम्पल दिए। ब्राइड, ब्राइड, राम राज्य, रावण राज्य, याद आया? सबको कुंभकर्ण की नींद से जगाओ, 5 विकारों को छोड़ो। 21 जन्म की कमाई है, कोई जैसी तैसी नहीं। हाँ, पावन नहीं बने तो कयामत का भी समय है, सजाए खाकर वापिस जाएंगे। हिसाब किताब तो चुक तो करने ही है। मनुष्य की यादों को 5 भूतों की यादें बताई, प्रकृति को याद करना, भूतों को याद नहीं करो। सच्चे महावीर तो तुम हो, शिव शक्ति हो, शेर पर सवारी है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है। हम्म, कोई से बदला लेना ये भी एक आसुरी गुण है, ये कहा था। तुम्हारी पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो जो सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। और अभ्यास है कि हम आत्मा है, हम घर जाना है, नई दुनिया में आएंगे, नई खा लेंगे, ये अभ्यास बताया था। और फिर सच्चे सच्चे बाबा ने ये भी कहा था कि धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी की भी देह को याद ना करो, आंखों से देखते हुए सब कुछ भूल जाओ, बाबा को याद करो। और 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। 1 सेकंड, बाबा ने कहा सिर्फ जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य अभी हम बना सकते हैं, है ना। क्योंकि भाग्य विधाता बाप ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है, तो लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकता है। जो हमारी रोज की प्रैक्टिस चलती है, मैं लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली आत्मा हूँ। डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी, तो मनसा वाचा दोनों ही साथ सेवा हमारी साथ में रहे। तो ये थे फोर्थ डेट। फिफ्थ डेट पर आ जाए फटाफट, क्या कहा था फिफ्थ डेट पर? तैयार रहे आत्माएं। कोई नहीं। फिफ्थ को बाबा ने कहा था इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ो, है ना, इसलिए इसमें से ममत्व निकाल दो, कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानियां हमने बहुत सारी यहाँ डिस्कस भी की थी, तो उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं लगेगा, है ना, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। बाबा ने हमें चिंतन दिया था। आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं ड्रामा में उनका बहुत पक्का, बाबा ने ड्रामा का पार्ट पक्का करवाया था। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। और क्या कहा था इसमें? हम्म बताएं फटाफट। बहुत नम्रता से, फजीलत से, रॉयल चलन से हमें चलना है, फजीलत से बात करनी है ना। ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा है। देवताएं निर्मोही होते हैं, तो हमें ऐसी निर्मोही अवस्था को प्राप्त करना है ना। तो निर्मोही अवस्था क्या? कोई शरीर छोड़ा, हर आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला है, इसके कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं है। उनको दूसरा पार्ट बजाना है, वापिस तो बुला नहीं सकते ना। तो इसमें रोने की कोई बात नहीं। सेम बात बाबा ने आज की वाणी में कही। चला, जो जाने वाला था वो चला गया, उसका पार्ट था, अब उसके पीछे रोने की कोई दरकार ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। और जैसे आज कहा, मोहजीत राजा की कहानी कही, नष्टमोहा कहा, मोहजीत बनाया आज बाबा ने। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं, बाप को पा लिया फिर रोने की दरकार ही नहीं, बाप कितना अच्छा रास्ता बताते हैं, है ना। और क्या कहा था?
फिर पर्दे नशीन फीमेल्स का भी बाबा ने बहुत सारी बातें हैं, अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो बोले। एक एक सेकंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, ऐसे क्यों क्यों कोई माइक ओपन नहीं कर रहा आज? भाई, ओम क्या शांति हो दीदी। गया? हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा बाहर से आई, मुझे पता नहीं मीन्स कौन से पॉइंट्स हुए हैं। फिफ्थ फिफ्थ डेट है, चल रही है मुरली का रिवीजन, हमारा साप्ताहिक मुरली का रिवीजन चल रहा है। फिफ्थ की मुरली चल सात रही है। अच्छा, और मुरली है, आज की मुरली चल रही है। अभी लास्ट में आएगी आज की मुरली। तब तक आप ओ, 6 डेट का, कोई बाकी सब आत्माएं 6 डेट को तैयार रखें, कोई 7 को तैयार रखे, कोई 8 को तैयार रखे। सबको फटाफट बोलना है, देखो तो उमंग उत्साह रहता है। मैं अकेली बोलती जा रही हूँ, अकेली बोलती जा रही हूँ, फिर अकेली खत्म हो जाएगा, ऐसे क्लास खत्म हो जाएगा अभी। हाँ, बोलो, कोई हमसे भी कोई पॉइंट स्किप हो सकता है। कितनी अच्छी अच्छी बाबा ने बातें बताई है, साकार वाणी भी कितनी पावरफुल है। बाबा ने कहा था हम बाप दादा के बच्चे हैं, ये भी बुद्धि में अगर याद रहे तो कभी तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना है, क्योंकि ड्रामा पर अगर पक्के रहेंगे ना, तो ही हम कोई शरीर छोड़कर जाएगा तो हम, हाँ, हमारे अंदर वो रोना नहीं आएगा। तो शरीर से भी भान तोड़ना है हमें। और सर्वव्यापी की बात सारी दुनिया में की बुद्धि में इतनी बैठ गई है ना, इसलिए सबको पक्का हो गया है, इसलिए सब अभी तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा ने कहा तुम्हें इस दादा और मम्मा को भी याद नहीं करना, कोई से कुछ भी महिमा नहीं, सिर्फ श्री बाबा नहीं होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? तो इनको याद करने से क्या मिलेगा? ये तो बीच में दलाल है ना? बाप इन द्वारा आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। तो गायन है ना, सदगुरु मिला दलाल के रूप में, तो सदगुरु दलाल नहीं है। दलाल कौन है? तो ब्रह्मा बाबा के बारे में जो आत्माएं उनमें फंस जाती हैं, तो बाबा ने ये वहां वाक्य चलाए थे। देखते हुए कुछ भी नहीं देखो, बुद्धि से बाबा में लगी रहे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब कब्र दाखिल होना है, ये बताया था बाबा ने, है ना? फिर वरदान दिया था बाबा ने, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले। ये बहुत पावरफुल वरदान था, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट वरदान दिया था इस यहाँ बाबा ने। हाँ, समर्थ स्वरूप भव, जो जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, डुबो देते हैं, यहाँ बाबा ने क्या कहा था? आपके सामने बाप, जब कोई निर्जीव असार बातें है ना, बातें बातें मतलब क्या होता है? निर्जीव होती है, बातें सजीव नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। हाँ, जब कोई निर्जीव असार बातें ईर्ष्या अनुमान आवेश आदि की आती है, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि ये यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें क्या प्राण भर लेते हो। बहुत गुह्य बात है ये। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबो देते हो। फिर हम क्या बोलते हैं? अच्छा बीती, हर बात बीती। फिर उसको ज्ञान में ढक देते हैं, देखो ये हमारी कमजोरी। लेकिन उसमें भी टाइम तो जाता है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बंद श्रुति सो समर्थि स्वरूप भव, समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। इस वरदान को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत पावरफुल वरदान है। क्योंकि बातें क्या क्या है, जिनके जीवन में परिस्थितियां चल रही है, देखो बातें क्या है, निर्जीव है, असार है, उसमें ईर्षा है, अनुमान है, आवेश, ये सारी बातें हैं। तो उसको क्या करो? डुबो दो। ऐसे भी नहीं को हाँ फुल स्टॉप लग दिया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर आगे आएगी, ऐसे नहीं। बस मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मास्टर ज्ञान सागर, श्रुति सो समर्थी स्वरूप आत्मा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला और भी अच्छा। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है, ये स्लोगन था। फिर नेक्स्ट वाणी पर आ जाए, 6 डेट की वाणी। हाँ, तो 6 डेट की वाणी में क्या कहा था बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा था पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना है, यह तुम होशियार मालियों का ही काम है। फिर बाबा ने कहा था कांटों से खुशबूदार फूल बनाना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटों से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तब में कुछ तुम क्या बच्चे पड़ता है? तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हैं। इस तकदीर को गाना है, तकदीर को जगा कर आई हूँ। ओम शांति। पूरी बगिया खड़ी की थी, और हमने माली के लिए बहुत अच्छा चिंतन चलाया था उस दिन हमने, है ना? सबने कि माली की क्या खासियत होती है, बगिया की क्या होती है, फूलों की क्या होती है, बहुत अच्छे से, और कैसे पौधा लगता है, आगे बढ़ता है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बाबा ने कहा था विजय माले में आने का मुख्य आधार पढ़ाई है, सारा मदार पढ़ाई पर है।
तो ये बेहद की बिरादरी है। तुम यहाँ आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने, तो नॉलेज धारण करनी चाहिए। तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथातिथि पहचान कर पूरा याद करेंगे। हाँ, तुम्हारी इस पढ़ाई में कोई बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते हैं। बाप की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ ना तो भी थकावट नहीं होगी, है ना? कितना भी दूर हो, लेकिन क्या कहो, वाह खजाना लेने के बाबा ने कहा, हाँ ऐसे भक्ति मार्ग में कितने दूर दूर जाते थे, लेकिन यहाँ आने में क्या हो जाता है, खजाना लेना है तो दौड़ते हुए आना चाहिए। यहाँ तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हो और तुम बहाना करते हो। उलाहना दिया है बाबा ने बराबर का, है ना? सवेरे अमृत वेले में कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं होता है, बाबा ने कहा था। कोई तुमको लूटेंगे नहीं, पढ़ते नहीं तो पद गवाते हैं, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। और वरदान दिया था, संगम के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव, है ना? तो संगम पर बाबा का वायदा है, एक का लाख ले लो। तो श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय हमें मिले हैं, तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव अब भी ही होता है। अब एक का सिर्फ लाख गुना नहीं, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूम पे बांधे हुए हैं। कितनी बड़ी बात कही है बाबा ने। जब चाहो, जितना चाहो, जो चाहो, अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वरदान वर्तमान समय वरदाता ही आपका है, पूरा बाबा ही हमारा हो गया ना। जब बीज आपके हाथ में, तो बीज द्वारा जो चाहो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। हार गए ना, कोई बात नहीं, उस हार का भी जश्न मनाओ, है ना? उसको छोड़ दो। फिर 7 डेट जो कल की थी वाणी, कोई कहना चाहेगा? कोई नया, कोई नई आत्मा तो अपना खाता खोले। जी नीलिमा जी। बहन और मैं ही पढ़ हाँ, रहे हैं। ओम शांति। हम्म। बाबा कल बोले कि हमको बाबा को अविनाशी सर्जन के रूप में याद करना है, क्योंकि हमारी आत्मा में जो किचड़ा है वह बाबा ही आकर निकालते हैं, वो पतित से पावन बनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली सब पूरा ही कर्म योग के ऊपर था कि बाबा ने कहा काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने मास्टर को याद करते रहो। तो ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। जो आत्माएं बाबा ने कहा कहती है ना कि हमें निष्ठा में बिठाओ, योग सिखाओ। तो बाबा ने कहा कोई कहते हमको योग में बहुत मजा आता है और ज्ञान में इतना मजा नहीं आता, तो बस योग करते रहें, तो ये भागेंगे। तो कल पूरी की पूरी मुरली योग और ज्ञान के बारे में थी। जी ओम शांति। ओम ऐसी शांति। आत्माएं जो, ओम जी शांति। बोलो। बाबा ने कहा है कि बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन कहा है कि विजित रूपी फाउंडेशन पक्का हो तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता रहेगा। ओम शांति। कल बाबा ने नए टाइटल्स अपने बताए थे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। एक ही बाप है, कितना अच्छा दिया था। और बाबा कल अविनाशी सर्जन बनकर आए थे, अविनाशी ज्ञान सर्जन, है ना? तुम बच्चों को काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प के बाद वो जो माशूक मिला है उसको आप याद नहीं कर सकते हो क्या? लौकिक बच्चे कहते हैं कि मुझे बाप याद नहीं रहता, है ना? तो आपको इतना अविनाशी सर्जन मिला है, ऐसा साजन मिला है, आप कैसे याद नहीं कर सकते हो? हाँ, तो बाबा ने कहा आत्मा को पवित्र बनना है, मैं आया हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो, ये कहा था बाबा ने, है ना? नौधा भक्तों के लिए बाबा ने वो एग्जाम्पल लिया था कि देखो कितना उनको आस होती है, कैसी लगन होती है, कैसे लोग में लीन हो जाते हैं। तो हमें तो साक्षात भगवान मिल गया है, तो हमें हमारी अवस्था कितनी ऊंची होनी चाहिए, ये भी कहा था, है ना? अक्लमंद होशियार बच्चे की निशानी क्या थी? कि हमें योग सिखला, वो बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। हुँ? फिर आगे बाबा ने कहा था पास विद ऑनर होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, जो हम धर्मराज की सज़ा ना खाएँ। एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़ी बनेंगे, तो पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब ऐसे बन पाएँगे, है ना? फिर बाबा ने कहा आप मैसेंजर भी हो, पैगंबर भी तुम ही हो। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। है ना? मोहब्बत में मस्त रहने के लिए कहा था बाबा ने कल। अब आ जाते हैं आज के महावाक्य पर। आज के महावाक्य बाबा ने कहा था मीठे बच्चे तुम खुदा ही खिदमतगार, सच्चे सल्वेशन आर्मी हो, तुमको सबको शांति की सल्वेशन देनी है
है ना? और प्रश्न पूछा है जब कोई शांति के सॉल्यूशन माँगते हैं तो क्या कहना चाहिए? तो ये सेवा के लिए बाबा ने प्रश्न उत्तर जो दिया है कि उनको बोलो कि बाप कहते हैं कि अभी यहाँ ही तुमको शांति चाहिए, यहाँ थोड़ी मिलती है। ये तो कोई शांति धाम नहीं है, शांति तो शांति धाम में ही मिल सकती है, जिसको मूल वतन कहा जाता है। आत्मा को जब शरीर नहीं तब शांति है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप ही आकर ये वर्षा देते हैं, तुम बाप को याद करो, है ना? और आगे क्या कहेंगे फटाफट बताएं आज के महावाक्य। क्या कहा बाबा ने और आगे जल्दी से? हमारी आवाज आ रही है ना? बोलो फटाफट आज के क्या है महावाक्य? शांति, आज बाबा ने कहा है कि हमको दौड़ी लगानी है, क्योंकि अब फिर सब जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हैं, तो फिर पहले आएंगे, तो अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ और अच्छी रीति बाप को याद करो और औरों को भी पढ़ाना है। बाबा ने कहा जब इम्तिहान की रिजल्ट निकलेगी तो फिर तुमको आप पे ही साक्षात्कार होगा, फिर समझेंगे हम तो श्रीमत पर नहीं चलते। तो बाबा कहते हैं कोई भी विकर्म मत करो और देहदारी से लगाव नहीं रखो। ये तो 5 तत्वों का बनाया हुआ हमारा शरीर है। बाबा ने कहा 5 तत्वों की थोड़ी ना पूजा करनी होती है या उनको याद करना होता है, भले इन आंखों से देखते हो परंतु याद बाबा को करना है। बाबा ने कहा आत्मा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, वैसे यह भी समझ सकते हैं। तो हाँ, दिव्य दृष्टि से अपना घर व स्वर्ग देख सकते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्याजी भव, माना बाप को और विष्णुपुरी को याद करना है। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है रियल डायमंड बन, अपने वाइब्रेशन द्वारा अपनी चमक पूरे विश्व में फैलानी है। ओम शांति। दीदी इस पर हमारे दीदी ने एक बहुत ही अच्छा एक बताया ना कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है ना उसको भूलना है। मीन्स जो हमारा देह है, और जो नहीं दिखता मीन्स मैं आत्मा और बाबा, तो जो नहीं दिखता उसको याद करना है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगती। देखो इसमें भी आज बाबा ने यही कहा है ना, दिव्य दृष्टि से दिखना है। जी बाबा ने कहा मोहजित बनना है और कमजोरी के खेलों को समाप्त करना है। ओम शांति। और क्या कहा आज? बस इतना ही कहा? ओम शांति। बाबा ने कहा कि अभी तुम सत्य बाप द्वारा नर से नारायण बन रहे हो। ये सत्य नारायण की कथा मैं ही तुमको सुनाता हूँ। इसीलिए पहले पहले बुद्धि में ये निश्चय करो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए याद बाप को करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। इस पॉइंट पे आज दीदी ने बहुत अच्छा बोला था कि हमें पक्का निश्चय है कि हमें कौन पढ़ा रहा है। ऐसे ही हम बाबा के घर आ जाते हैं, पर हमारा निश्चय पक्का है कि पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान। ओम शांति। और जी, आज बाबा ने कहा है कि हमें संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी बनना है। तो जैसे कहावत है, धरत परे पर धर्म ना छोड़िए। तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं नहीं छूटे। आज बाबा ने हमें अपनी धारणाओं को बहुत पक्का बनाने के बारे में कहा है कि संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प भी स्वीकार न हो। तो सदा अपने श्रेष्ठ सम्मान, श्रेष्ठ श्रुति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए, और जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा तब परिवर्तन समारोह होगा। और इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चिंत करो। ओम शांति। दीदी बहुत ही गहराई वाला आज का वरदान है। बाबा कहत हूँ कि आप अब बाप कहते हैं कि दौड़ी लगाओ, अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज
सेल्फ रियलाइजेशन कराया आत्मा का, कि आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आती है, कहाँ जाना है। इतना आत्मा को ये नहीं पता है, तो बाप वो अपने आप को नहीं जानती है, तो बाप को कैसे पहचानेगी? ये रियलाइज़ कराया है बाबा ने आज खास मुरली में शुरुआत में ही। तो लोगों को यही बताना है, उनको शांति चाहिए लेकिन आत्मा खुद शांत स्वरूप है, तो उनको कैसे रियलाइज़ कराएँगे? तो हम पहले उसको आत्मा का परिचय देंगे, है ना? तो बहुत अच्छे से ये बताया बाबा ने। बाबा ने आगे कहा ज्ञान को रोशनी कहते हैं, तो अब सोजरा करने वाला कौन है? तो वही कृष्णपुरी का हमें मालिक बनाते हैं जो शिव बाबा है ना। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट जो पढ़ाई पढ़ेंगे अपनी गति लेंगे। हाँ? अच्छी रीति बाप को याद करो, औरों को भी पढ़ाना है, बाप का मददगार तो बनना ही है। खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं, है ना? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैल्वेशन आर्मी। हाँ, तुम्हारे में भी समझाने की युक्ति चाहिए। प्रदर्शन में भी जो खड़े होकर है ना, कुछ आत्माएँ बाबा ने बोला सेवा के लिए कि कोई खड़ा होता है, सब समझाते हैं तो उसको वो मार्क करे, उसको गाइड करे, उसको देखे क्योंकि कैसी-कैसी भूलें करते हैं। हाँ, कोई भी विकर्म ना हो, देहधारी से लागत ना हो, लगाव नहीं होना चाहिए। भली आँखों से देखो, परंतु याद बाप को करो, है ना? तो अब घर जाना है, फिर वैकुंठ में जाएँगे। पहले हम शूद्र वर्ण थे, अभी हम ब्राह्मण बन के हैं। ये सारे वर्ण भारत में हैं और कहीं भी नहीं है बाबा ने कहा था। ये सारी जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान दुनिया है। अब सब अज्ञान अंधियारे में है, तुम सोचने में हो। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब रोने से क्या हो जाता है? कोई चला गया, हम उसके पीछे रोते हैं, तो क्या मिलेगा रोने से, है ना? वापिस वो चीज़ थोड़ी मिल जानी है वाली। बाबा ने कहा अगर मिल जाती तो रो लेते। तो कैसे अच्छे से छोटा बच्चा जैसे होता है ऐसे बाबा समझा रहे हैं। अभी तुमको मोहजीत बनना है, कब्रिस्तान से क्या मोह रखना है? इसमें तो दुःख ही दुःख है। बच्चे बाप से भी लड़ पड़ते हैं, है ना? यहाँ तो धनी धोरी बिगर की दुनिया है। बाप ही आकर धनी आकर सबको धन का बनाते हैं मतलब सनाथ बनाते हैं। धनी आकर झगड़े मिटा देते हैं। तो तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। बाबा ने माताओं का नाम आगे किया और कहा तुम्हारे ऊपर कोई जीत पा ना सके। तुमको बाप सब कायदे सिखला देते हैं। अभी तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ रोने की दरकार नहीं होती, नाम निशान नहीं, वहाँ तो खुशी ही खुशी रहती है। तुम्हें खुशी रहे हम विश्व का मालिक बनते हैं। पहले तो बुद्धि में ये बिठाओ कि पढ़ाने वाला कौन है। फिर बाबा ने सेवा के लिए चित्र बताए त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। इन 3 चित्र ये मुख्य चित्र हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हम सत्य बाप द्वारा सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। यहाँ शिव बाबा के पास जन्म लेते, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते, फिर साथ भी ले जाएँगे, उनको कहेंगे सुप्रीम फादर। अभ्यास करना है आज 5 तत्वों के बने हुए इन शरीरों को देखते हुए बाप को याद करना है। जो अभी मनीषा बहन ने कहा ना, देखो सबको लेकिन याद बाप को करो और खुद को करो, है ना? ये निश्चय है कि वो सर्व का बाप, सर्व की सद्गति करने वाला, सर्व के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं, सर्व को मुक्ति धाम में ले जाते हैं, है ना? अच्छा पढ़कर जो पूरा करेंगे, फिर साथ ले जाएँगे, फिर आएँगे पाठ बजाने। सतयुग में पहले तुम ही आए थे, बाबा ने देखो कैसा निश्चय दिलाया, है ना? बाप आकर बाबा ने फिर कहा आपको ये सिद्ध करके बताना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, पालना कराते हैं। फिर निश्चय है सत्य बाप द्वारा हम नर से नारायण बन रहे हैं। मनुष्य बाप, टीचर, गुरु हो ना सके, सिर्फ बाबा ही हो सके। और वरदान बहुत ही पावरफुल है। संपूर्ण हेतु द्वारा परिवर्तन समारोह मनाना है हमें दृढ़ संकल्प से, है ना? तो ये मेन बात है इस मुरली की जो कहा जाए ना धारणा आज की मुरली की। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, आज इस पर पूरा अभ्यास करें। जितनी भी धारणाएँ, छोटी धारणा कि मुझे रोज़ अमृत वेला करना है, छोटी धारणा कि मुझे भोजन के वक़्त बोलना नहीं है, मुझे साइलेंस में इतने घंटे रहना है। ये ऐसी छोटी-छोटी भी धारणाएँ जो होती हैं, उस धारणा को एक बार फिक्स किया, उसको जाने नहीं दो। धरत पर ये धर्म ना जाए, मर जाए ना लेकिन हमारा धर्म ना जाए। जो-जो धारणाएँ हैं, पवित्रता, ब्रह्मचर्य ये सब बड़ी-बड़ी लेकिन ये छोटे-छोटे जो रोज़ के नियम लिए ना हमने, उसको भी तोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा ना छूटे। संकल्प द्वारा, है ना? सॉरी। हुँ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएँ संकल्प में भी स्वीकारना। मैंने संकल्प कर दिया कि मुझे छोड़ देना है, फिर मैं उसको वापिस ना लूँ, है ना? सदा अपने श्रेष्ठ समान, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कितनी बात! श्रेष्ठ समान, स्मृति, श्रेष्ठ जीवन, है ना? एस, एस, एस। तो श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो।
कमजोरी के सब खेल समाप्त हो जाए। जब ऐसी संपूर्ण आहुति का दृढ़ संकल्प होगा ना, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। हम सब मिलकर डेट फिक्स करें कि कब ये हो जाएगा। स्लोगन है रियल रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ, है ना? फिर आज का व्यक्ति इशारा है, साधारण सेवाएँ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना ये बड़ी बात है। बाप-दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता। साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो, है ना? एकता होनी चाहिए संगठन में, एक बल, एक भरोसा और एकता, ठीक है? तो आज का सम्मान है बिगड़ी को बनाने वाली मैं आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है ये, है ना? उस पर पूरा दिन अभ्यास करना। ठीक है जी, अभी हम विस्तार नहीं कर पाएँगे इसको। अभी हमें एंड करना होगा मीटिंग का। कल के जैसे हम ड्रिल रखते हैं, 5 स्वरूप का हम अभ्यास ऐसे ही करेंगे। ओके जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।